गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करेंसी वेदा। तो आप देख सकते हैं मैंने यूएसडी आईएनआर का चार्ट लिया हुआ है। जो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं और ये जो चार्ट है ये 27 अक्टूबर के एक्सपायरी का चार्ट है। तो इस चार्ट में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि वेव 4th का फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ से वेव 5th का फॉर्मेशन होगा जिसका टारगेट है 127% के आसपास का टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जो कि 83.5225 का लेवल है। तो यहाँ तक हमने ट्रेड डिस्कस किया था, बट कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो यूएसडी आईएनआर है एक अच्छा गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद हमें एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। देन आफ्टर प्राइस जो है यहाँ पे होल्ड करके फिर स्लोली एंड स्टेडली धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के ऊपर को आया और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लो है वो ऊपर को ही शिफ्ट हो रहा है कंटिन्यूसली। तो हमारे पास कल के लिए दो सिनेरियो बनता है यहाँ पे, या तो यूएसडी थोड़ा और नीचे आए 81% पे यहाँ आए, यहाँ आने के बाद अगर एक 15 मिनट का हमें पॉजिटिव कैंडल मिलता है तो कैंडल के ब्रेकआउट पे हम लॉन्ग करेंगे, कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 के लिए हम ऊपर में प्लान करेंगे। सेकंड सिनेरियो ये बनता है कि ये फ्लैट या फिर थोड़ा गैप अप खुले इस रेंज में कहीं पे भी, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। तो इसके ऊपर निकलता है, स्विंग के ऊपर निकलता है तो हम एक बार लॉन्ग का ट्रेड फिर यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। नीचे में हम 5 से 7 पैसे का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 के लिए प्लान करेंगे और कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज कर सकें। ये हमारा यूएसडी में प्लान ऑफ एक्शन होगा। सेकंड करेंसी पेयर हमने यहाँ पे जीबीपी की बात की थी कि जीबीपी यहाँ पे एक रेंज के अंदर दिख रहा है, यहाँ पे एक डार्विस बॉक्स दिख रहा है। तो इधर साइड अगर ये ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम शॉर्ट करेंगे। जो बॉक्स है सेम बॉक्स का हम टारगेट नीचे में प्रोजेक्ट कर लेंगे, ये हमारा नीचे में टारगेट होगा, और सेम ऊपर में कर लेंगे, ये ऊपर में टारगेट होगा। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला होगा आई होप आपने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। देन आफ्टर यहाँ से हमें एक बहुत ही अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम जो है लॉन्ग के लिए ट्रेड प्लान करेंगे जीबीपी आईएनआर में। रीजन बिंग, अगर मैं आपको डॉलर इंडेक्स का चार्ट दिखाऊं तो अगर डॉलर इंडेक्स का चार्ट मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट मैं यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे आपको डॉलर इंडेक्स का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा मैंने यहाँ पे जो वीकली काउंटिंग की हुई है इसकी, तो वीकली कैंडल के हिसाब से डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे जो प्राइस बन रहा है, मतलब ये आपका फ्लैट करेक्शन के अंदर आ रहा है। यहाँ पे ये वेव 1 का फॉर्मेशन हुआ, ये 2 का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे आपका वेव 3 का फॉर्मेशन हुआ, 4 और 5। तो ये 5 मूव में डॉलर इंडेक्स आया। इट मीन्स कि ये ए का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ से कहीं एक बी का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो बी का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, मैं ये वीकली टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये बी का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, तो बी का जो फॉर्मेशन होगा वो आपका 50% मैक्सिमम होता है, जो मैं काफ़ी वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि ये जिगजैग करेक्शन है और जिगजैग में जनरली यही होता है कि जो आपका बी का फॉर्मेशन होता है वो 50% के आसपास में होता है। तो अगर हम डेली चार्ट यहाँ पे डॉलर इंडेक्स का देखें तो आपको यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा होगा, बट हो सकता है कि थोड़ा अपू अभी भी ड्यू है, हो सकता है कि ये यहाँ पे रिकवर करके इसको रिटेस्ट करे, देन आफ्टर हमें यहाँ एक प्राइस एक्शन देखने को मिले और इसके बाद डॉलर इंडेक्स यहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाए। तो डॉलर इंडेक्स अगर टूटेगा तो ये कहाँ तक आ सकता है, तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट किया है अगर डॉलर इंडेक्स टूटेगा तो यहाँ से फिर जो हमारे पास जो करेक्शन ये आके कंप्लीट होगा, मतलब जो वेव सी का लेंथ होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू लेंथ ऑफ वेव ए। तो ये आपका वेव ए है, ये आपका वेव बी बनेगा और यहाँ से वेव सी का फॉर्मेशन होगा, तो जिसका लेंथ लगभग 91.63 के आसपास होने के चांसेस है। तो अगर ये यहाँ तक आता है इट मीन्स कि आपको जो भी करेंसी पेयर देखने को मिलेगा, चाहे वो यूरो आईएनआर हो या फिर आपका जीबीपी आईएनआर हो या फिर आपका जेपीवाई आईएनआर हो, तो इन सब में हमें एक शूटअप देखने को मिलेगा प्राइस का। तो यहाँ पे जो यूरो, जीबीपी और जेपीवाई, यहाँ पे हमारे लिए एक बाई ऑन डिप का स्ट्रैटेजी यहाँ पे होगा, क्योंकि फिर हम डॉलर इंडेक्स में करेक्शन देखेंगे और ये जो करेंसी पेयर है ये बेसिकली डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट चलते हैं, चाहे वो जीबीपी हो, चाहे वो यूरो हो, चाहे वो जेपीवाई हो। तो यहाँ पे हमें एक लग रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर इनिशिएट होगा। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको प्राइस एक्शन भी बनता हुआ दिखेगा डॉलर इंडेक्स के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोअर लोज का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया है और लोअर हाइस का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया। तो देखते हैं ये प्राइस पुल बैक यहाँ तक आता है या फिर ये करेक्शन स्टार्ट हो गया। तो हमें यहाँ पे एक पुल बैक तो बनेगा ही बनेगा, रीजन बिंग क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट टूटेगा, तो यहाँ पे भी ये एक करेक्शन टाइप का पैटर्न बना के या फिर कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो फिर उस हिसाब से हम अपने ट्रेड को यहाँ पे प्लान करेंगे। बट हाँ, इनिशियल स्टेज में हमें जीबीपी में एक बाइंग का यहाँ पे ट्रेड दिख रहा है, तो कल अगर मान लीजिए ये फ्लैट खुलता है या फिर इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो एक बार हमें अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हम 7 से 10 पैसे का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 के लिए हम जीबीपी को यहाँ लॉन्ग के साइड में प्लान करेंगे। सेम आपको यूरो में भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी एक बाइंग इनिशिएट हो रहा है। तो अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हमारे लिए बाई का अपॉर्चुनिटी होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, या तो यूरो और जीबीपी दोनों के अंदर, या तो ये गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद इस लेवल को रिटेस्ट करे और यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन बना के बाउंस करे। तो अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला तो हम एक 15 मिनट का कैंडल का वेट करेंगे। अगर एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनता है और कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो हमें एक स्टॉप लॉस मिल जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे इस कैंडल के ब्रेकआउट पे लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, या फिर मान लीजिए कि 15 मिनट का रेड कैंडल बनता है तो फिर हम वेट करेंगे यहाँ नीचे में इसको आके टच करने का, और यहाँ पे जो भी प्राइस एक्शन दिखेगा, अगर डबल बॉटम का इस टाइप का प्राइस एक्शन दिखता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लेंगे।
स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस, ऊपर में 1:2 के लिए प्लान करेंगे। ये स्ट्रैटेजी हमारा GBP प्लस यूरो ये दोनों के अंदर होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।